हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 से 13 जुलाई के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम। तो ये योजना देखिए किसने शुरू की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो राजस्थान सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका एम क्या है कि जो पुअर रूरल फैमिली है उनको हेल्प करना, और हेल्प कैसे करना, उनको मनी प्रोवाइड करके उनको वर्क सपोर्ट देके, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर मतलब अपनी लाइफ में बेटर अर्न कर सके और अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ में जी सके। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के द्वारा एक और चीज क्या योजना इस योजना में बताया गया है कि जो फैमिली ऑलरेडी वर्क हार्ड, मतलब जो हार्ड वर्क कर रही है और पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गई हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा 21,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द 17 ब्रिक्स समिट हेल्ड। 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है किस देश में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ब्राजील कंट्री में। तो 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया ब्रिक्स समिट। एडिशन याद रखिएगा, ये था 17th एडिशन और इसकी थीम क्या रही, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एलन मस्क अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन द यूएसए विद व्हाट नेम। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की। राइट आंसर, अमेरिका पार्टी। तो इन्होंने जो पार्टी का नाम रखा है वो अमेरिका पार्टी रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इट्स एम इज टू चैलेंज द इंटरेस्ट टू पार्टी सिस्टम डोमिनेटिंग बाय रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑप्शन इन यूएस पॉलिटिक्स। तो जो यूएस में देखिए दो सरकारें चल रही वहां पे, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक्स, तो जो वहां पे दो पार्टी सिस्टम चल रहा है ना, उनको चैलेंज देना और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वहां पे लोगों को एक नया ऑप्शन प्रोवाइड करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट हैज क्लोज्ड इट्स बिजनेस इन विच कंट्री। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है। आंसर इज पाकिस्तान। तो ये डिसीजन अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लिया, उन्होंने पाकिस्तान में अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। सीईओ है सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल बीन ओपन। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ खोला गया, हैदराबाद सिटी में। तो ये जो ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल है इसका नाम क्या है, सबरंग क्लिनिक, जिसके पहले मित्र क्लिनिक के नाम से भी जानते थे। कि इंडिया का पहला हेल्थ केयर फैसिलिटी है जिसका पूरा स्टाफ, पूरा ये ट्रांसजेंडर जो इंडिविजुअल्स है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। इसको ऐसा करने का मेन पर्पस क्या है देखिए, कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको एम्पावर करना, तो हेल्थ केयर सेक्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके उनको एम्पावर करना मेन एम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इनोवेटिव फिजिशियन फोरम was inaugurated in New Delhi by लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला द्वारा नई दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया। आंसर इज 7th एडिशन। इसे ऑर्गेनाइज किया इनोवेटिव फिजिशियन फोरम ने 5 और 6 जुलाई को। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही द फ्यूचर ऑफ इंटरनल मेडिसिन एजुकेशन रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन द चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 एट डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। तो देखिए डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में जो नियंत्रक सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। 3 दिन का ये इवेंट था जिसे डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने होस्ट किया और ये हुआ था 7 to 9 ऑफ जुलाई। इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या था, टू ब्रिंग टुगेदर इंडियाज डिफेंस एंड फाइनेंशियल लीडरशिप टू शेप द फ्यूचर of defense financial governance. Next question, which Indian state has become the first to introduce Aadhaar based face authentication for ration distribution?
कौन सा भारतीय राज्य राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना? आंसर हिमाचल प्रदेश। ये नया मेथड जुलाई से देखिए शुरू हो गया। इसमें देखिए ये बहुत ही इजी है, लोगों की जो आइडेंटिटी है ना उसको प्रूफ करना इजी भी है और बहुत ही ज्यादा क्विकर भी है इसके माध्यम से। क्योंकि पहले देखिए ओटीपी जब आती थी, जब फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता था, फिर ओटीपी आता था, उसमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो अब ये जो फेस ऑथेंटिकेशन है ये बहुत इजी भी है और बहुत क्विकर भी है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के अभी न्यू सीईओ कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर संजोग गुप्ता। इन्होंने सक्सीड किसे किया? जियोफ एलार्डिस को। आईसीसी फुल नेम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई। हेडक्वार्टर है दुबई। चेयरमैन जय शाह, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, जनरल मैनेजर वसीम खान और मेंबर्स हैं 108। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स? ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ये अवार्ड उनको प्रेजेंट किया है जॉर्ज मैक्री ने, जो कि सिटी गवर्नमेंट के हेड हैं। द अवार्ड एक्नॉलेज पीएम मोदीज कंट्रीब्यूशन टू एनहांसिंग इंडिया अर्जेंटीना रिलेशंस। नेक्स्ट, अगेंस्ट विच टीम यंग इंडियन बैटर वैभव सूर्यवंशी achieve his record-breaking fastest century in youth ODI during the game play at Worcester? तो युवा भारतीय बल्लेबाज जिनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने वॉर्सेस्टर में खेले गए मैच के दौरान किस टीम के खिलाफ युवा वनडे में अपना रिकॉर्ड तोड़ सबसे तेज शतक लगाया? ये शतक इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट में लगाया। जस्ट 52 बॉल्स में इन्होंने कंप्लीट की अपनी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनोसिस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व जूनोसिस दिवस ये 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 6 ऑफ जुलाई 1885 को देखिए लुइस पास्चर जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने जूनोटिक डिसीज के लिए पहली वैक्सीन जो है सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसको एडमिनिस्ट्रेट किया। इसे 6 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान सिंस इट सीज पावर इन 2021? 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर इज रशिया। तो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने देखिए जो अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है ना उसको फाइनली या फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। अभी इन्होंने देखिए अफगानिस्तान के जो न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर हैं जिनका नाम गुल हसन हसन है, उसको यहाँ पे उन्होंने जो है फॉर्मली देखिए जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको भी देखिए एस्टैब्लिश किया। और ये एक तरीके का एक आप कह सकते हैं एक मार्क है, एक प्रतीक है दोनों कंट्री के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना का। नेक्स्ट, रिसेंटली अ रेप्लिका ऑफ राम मंदिर, राम टेम्पल एंड होली वाटर इज प्रेजेंटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मोदी जी ने अभी किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति और पवित्र जल भेंट किया? तो ये दिया है उन्होंने अभी त्रिनिडाद एंड टोबैगो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये प्रेजेंट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखिए जो त्रिनिडाद एंड टोबैगो कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हैं कमला प्रसाद बिसेसर, उनको जो है अभी उन्होंने ये जो प्रेजेंट है राम मंदिर वाला, राम मंदिर की जो रेप्लिका है उसको और होली वाटर को जो है उन्होंने ऑफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज सेल रिसेंटली ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन द मिडल ईस्ट? हाल ही में देखिए सेल जो है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस कंपनी ने मध्य पूर्व में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला? आंसर दुबई में। थोड़ा सा बात सेल के बारे में देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल नेम है। ये फाउंड हुआ 19 जनवरी 1954, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन जुलाई 2025 द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो has taken action against illegal drug trafficking under which international coordinated operation? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस अंतर्राष्ट्रीय समन्वित ऑपरेशन के तहत
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेडमैक्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी देखिए फॉर्मेशन हुई थी 17 मार्च 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग। इसका मोटो है आसूचना प्रवर्तन समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन आनंद, गुजरात। गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? आंसर इज होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इस यूनिवर्सिटी को डिजाइन क्यों किया गया देखिए, तो इसका मेन पर्पस क्या है? इनोवेशन, जो नवाचार है उसको बढ़ावा देना, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड एडवांस्ड डिजिटल स्टूडियो एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में नव उद्घाटित उन्नत डिजिटल स्टूडियो का नाम क्या है? आंसर इज सृष्टि। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसको इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। इट्स एम टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग, ट्रेनिंग and content creation for government official and researchers. Next, recently the Bengaluru City University has been renamed after which former prime minister? तो जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है इसका नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया? आंसर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे 2004 से 2014 तक। He was the fourth longest serving prime minister after Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Narendra Modi ji. He was first and only Sikh prime minister of India. भारत के पहले और एकमात्र सिख प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको पद्म विभूषण से ऑनर किया गया 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट जिसने टॉप किया मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट इंडेक्स 2025? इस सूचकांक में टॉप किसने किया? केरल स्टेट ने, और इसे रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, देखिए अगर आप हमारी कोई भी बुक देखिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो रवि सर की जो सभी इंपॉर्टेंट देखिए बुक्स हैं ये आप ऑर्डर कर सकते हैं www.ravididipublication.com से। कोई भी अगर आप ई बुक परचेज करना चाहती हैं फ्रेंड्स, जो भी ई बुक है उसमें भी आपको बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, ये आप परचेज कर सकते हैं www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है हमारा रवि स्टडी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर आपको यूट्यूब वीडियोस के सभी नोट्स, करंट अफेयर्स नोट, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज, ई बुक, जीएस नोट, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सुकन्या सोनोवाल हैज बीन सिलेक्टेड एज अ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बिलोंगिंग टू विच स्टेट? तो अभी रिसेंटली सुकन्या सोनोवाल ये भी चुनी गई है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। किस राज्य से संबंधित है? इनका संबंध है असम स्टेट से। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए सुनील जयंत कदम। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी इंडक्टेड इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन? नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। Next day, Prime Minister Narendra Modi ji was recently conferred with the highest civilian honor of Trinidad and Tobago during his visit. What is the name of this prestigious award? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी रिसेंटली ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इससे सम्मानित किया गया है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो फ्रेंड्स, किसी भी अगर हम फॉरेन लीडर की बात करें तो फर्स्ट फॉरेन लीडर बने हैं मोदी जी, जिनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ऑनर? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान पाने वाली पहली भारतीय
अभिनेत्री कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द 134th एडिशन ऑफ द डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट बी हेल्ड? देखिए डूरंट कप का अब नेक्स्ट एडिशन होगा 134th। कौन सा स्टेट जो है इसको होस्ट किया करेगा? तो डूरंट कप इस बार होगा झारखंड, असम, मेघालय, तीनों ही स्टेट यहाँ पे राइट आंसर है। इस बार टूर्नामेंट 23 जुलाई से स्टार्ट होकर चलेगा 23 अगस्त तक। टोटल 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और ग्रुप्स कितने होंगे? 8 ग्रुप। इससे प्रीवियस जो 133rd एडिशन था उसकी बात भी चली कर लेती है। उसके वेन्यू क्या थे? कोलकाता, जमशेदपुर, शिलोंग एंड कोकराझार, और इसमें विनर थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द अमेज़न रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द WHO? WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? राइट आंसर है सूरीनाम। अब देखिए सूरीनाम कंट्री को जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद जो टोटल नंबर है WHO सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्रीज की, वो कितनी हो गई है? बढ़कर 47। अगला है, विच कंट्री हैज लॉन्च ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल? देखिए किस देश ने अभी ग्रीन हाउस गैस और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? जापान ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जिसमें रॉकेट यूज हुआ H2A रॉकेट। अब ये काम क्या करेगा? देखो सैटेलाइट, तो इसका मेन पर्पस क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर में जो भी देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है उसकी जो औसत सांद्रता है उसको मॉनिटर करेगा। Recently, the 10th Quad Foreign Ministers meeting held in which country? क्वेड देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई देखिए ये आयोजित की गई कहाँ पे? यूएसए में। तो वॉशिंगटन DC यूएसए में हुई क्वेड ग्रुप की क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। क्वेड ग्रुप में देखिए 4 कंट्रीज हैं जिनके नाम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल? तो जो भी रिसेंटली एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान मंच जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा सी फ्लड। ये जो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है देखिए इसका पर्पस क्या है कि विलेज लेवल तक 2 दिन पहले ही अगर कभी फ्लड आ रहा है, देखिए कहीं पे बाढ़ आ रही है ना, तो 2 दिन पहले ही वहां का जो फॉरकास्ट है वो सबको प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो यूनिवर्सिटी है देखिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें ये 52 एकड़ जो है पूरा इसका कैंपस है और ये पहली डेडिकेटेड आयुष यूनिवर्सिटी है स्टेट में। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी? भारत की जो पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है ये किस शहर में लॉन्च किया गया? आंसर इंदौर सिटी। तो फ्रेंड्स ये आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे इंदौर सही आंसर होगा कि पहली जो QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है ये इंदौर शहर में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री लॉन्गेस्ट रेल टनल हैज बीन कंप्लीटेड इन विच स्टेट? देश की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में बनकर तैयार हो गई है? आंसर इज उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स देखिए उत्तराखंड में देवप्रयाग जनासू के बीच सबसे लंबी अगर बात करें ये डबल रेल टनल है एंड इसका निर्माण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के अंडर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए लॉन्च किया है राजभवन अन्न धन स्कीम? राजभवन अन्न धन योजना ये शुरू की किसने? राइट आंसर इज गोवा गवर्नमेंट। गोवा सरकार ने स्कीम शुरू की। गोवा के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नर विल डोनेट हिज बुक रॉयल्टी। में देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राज्यपाल जो है अपनी जो भी उनकी बुक्स की रॉयल्टी है
वो यहाँ पे डोनेट करेंगे टू सपोर्ट द कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई पावर बैंक ब्रांच इन बेंगलुरु। तो ये भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा है जो ओपन हुई है कहाँ, बेंगलुरु में। एंड कंपनी कौन सी है, स्लाइस कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं सुधांशु मित्तल। खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1955, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी है MS त्यागी। मेंस टीम के कोच हैं अश्विनी कुमार शर्मा। वुमेन्स टीम की कोच है सुमित भाटिया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई। लाइफ टाइम अचीवमेंट देखिए पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रवि शास्त्री जी को। तो रवि शास्त्री जो है उन 11 प्लेयर्स में शामिल हैं जिन्हें अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार से देखिए किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर इज साइमा वाजीद। तो WHO की जो रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साइमा वाजीद, इनको अभी मेंटल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक द लकी वन। देखिए बुक का नाम भी यहाँ पे रखा है द लकी वन, और इसी बुक के लिए शक्ति भट्ट प्राइज से जो है किसी को ऑनर किया है। तो ये जो प्राइज है फ्रेंड्स, ये दिया है जारा चौधरी को। देखिए जारा चौधरी को जो ये अवार्ड मिला है वो मिला उनके मेमोयर द लकी वंस के लिए। ऑल्सो इनको 2 लाख रुपए का कैश प्राइज भी रिसीव हुआ। नेक्स्ट, वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल बी हेल्ड। भारत का जो पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव है, ये कहाँ आयोजित किया गया, डल लेक श्रीनगर में। ये जो इवेंट है देखिए 21 अगस्त से कब तक चलेगा, 21 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट की यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टू कंट्री रिसेंटली जॉइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्सपेंडिंग इट्स मेंबरशिप टू 11 कंट्री। अभी रिसेंटली देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक में देखिए कौन से 2 देश अभी शामिल हुए हैं और अब इसके मेंबर्स की संख्या बढ़कर कितनी कर दी है, 11। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, रिसेंटली ऐड हुए हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 17 ब्रिक्स समिट से पहले ही कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने ऑफिशियली न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स नेशंस ने की थी। हेडक्वार्टर्स का है शंघाई में। प्रेसिडेंट है डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिफर साइमंस अभी किस कंट्री की देखिए ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चुनी गई। सो राइट आंसर इज सूरीनाम। सूरीनाम की पहली वुमेन राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमंस। सूरीनाम कंट्री की कैपिटल है पारामारिबो और यहाँ पे करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स समिट 2026 को होस्ट करेगा। अगले साल जो ब्रिक्स समिट होगा ये कहाँ पे होगा, इंडिया। एडिशन देखिए नेक्स्ट ईयर एडिशन कौन सा रहेगा, 18th एडिशन। इसका जो 17 एडिशन था उसे रियो डी जनेरियो ब्राजील में कंडक्ट कराया गया था। पहला ब्रिक्स समिट ये हुआ 2009 में, कहाँ पे, रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर। विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता कौन बन गया, आंसर इज इंडिया। सो इंडिया ने इसमें चाइना को भी देखिए पीछे छोड़ दिया है। फर्स्ट 3 कंट्रीज में नंबर 1 यूएस, सेकंड ब्राजील, थर्ड इंडोनेशिया और अब इंडिया जो है 4th नंबर पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच इंटरनेशनल सिटी वॉज द इंडियन मैंगो मानिया 2025 फेस्टिवल ऑफिशियली लॉन्च टू प्रमोट प्रीमियम इंडियन मैंगो ग्लोबली। तो जो इंडियन मैंगो मानिया फेस्टिवल है ये फेस्टिवल कहाँ पे लॉन्च किया गया, अबू धाबी में। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसका मेन एम क्या था कि इंडिया की जो प्रीमियम देखिए मैंगो वैरायटी है ना, जैसे कि बनारसी, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, आम्रपाली, मालदा, मल्लिका, इन सभी प्रीमियम वैरायटी को इंटरनेशनल बायर्स के सामने शोकेश करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? कौन सी कंपनी है भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? अनंत टेक्नोलॉजी। ये सर्विस कब तक लॉन्च होगी? 2028 तक। एंड इट विल डिलीवर ब्रॉडबैंड इंटरनेट डायरेक्टली फ्रॉम स्पेस। जो यूजर्स होंगे ना, उन्हें डायरेक्टली स्पेस से जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट जिसने लॉन्च किया है डिजी लक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन? डिजी लक्ष्मी योजना ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की। इसका एम क्या है? देखो, टू डिजिटली एम्पावर अर्बन पुअर वुमेन। तो जो भी देखे शहरी गरीब महिलाएं हैं उनको डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू डेवलप मॉडल रूरल विलेजेस? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। इसमें देखिए इस योजना में क्या है, जो कम से कम 2000 पीपल से मतलब 2000 लोग और 500 बोवनी यानी 500 गौवंश वाले गांव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ न्यू बायोग्राफी ऑफ 14th दलाई लामा विच इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड इन सितंबर 2025? सितंबर में देखिए जो 14th दलाई लामा है इनकी जीवनी ये लॉन्च होगी, यानी इनकी जो बायोग्राफी है वो लॉन्च की जाएगी। इसका टाइटल क्या है? इटर्नल लाइट। तो इसका फुल नेम है इटर्नल लाइट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। ये लिखी है सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑथर अरविंद यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबीही खान किस कंपनी के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं? तो ये मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किए गए एप्पल कंपनी के। एप्पल कंपनी ये अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1976। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। सीईओ का नाम है टिम कुक। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 9 मेडल्स। 9 मेडल्स में से इंक्लूड हैं 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। ये 8th एडिशन हुआ था एंड इसमें टॉप किसने किया था? चाइना ने। एंड उसके बाद इंडिया की पोजीशन रही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड विल कंडक्ट अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम जा माता? जा माता जो एक्सरसाइज है देखिए ये इंडिया कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी और ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? कोस्ट ऑफ चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट भीम यूपीआई फॉर डिजिटल पेमेंट? डिजिटल भुगतान के लिए भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना? फ्रेंड्स, आंसर इज ट्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री। तो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री वैसे देखिए ओवरऑल 8th कंट्री बनी है, लेकिन अगर हम कैरिबियाई देशों की बात करें, जो कैरिबियाई क्षेत्र है वहां की पहली कंट्री ये बनी है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड रेनिसा डैम, अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है ग्रैंड रेनिसा डैम। इसका निर्माण पूरा कर लिया इथियोपिया कंट्री ने। तो ये जो डैम है ना ये कंस्ट्रक्ट किया गया है ब्लू नाइल। तो ब्लू नाइल क्या है कि जो नील नदी है उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, वहां पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज? तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025? विश्व पुलिस और जो अग्निशमन खेल है उसमें भारत ने जीते हैं 588 मेडल्स। एंड इस बार ये 21st देखिए एडिशन था जो हुआ बर्मिंघम अल्बाना यूएसए में। नंबर 1 पे रहा यूएसए, सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं 1354। सेकेंड नंबर ब्राजील, थर्ड पे कौन है? इंडिया कंट्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट हु रिसेंटली पास्ड अवे? अभी रिसेंटली देखिए एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथी का निधन हो गया। इसका नाम क्या रखा है? वत्सला।
तो वत्सला को कहा जाता है कि एशिया का सबसे ये ओल्डेस्ट एलिफेंट था, जिसका कहाँ पे देखिए इसका निधन हुआ, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट, हु वाज कन्फर्ड विद नामीबियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेलेविट्सिया मिराबिलिस। तो ये जो अवार्ड है ये नामीबिया का हाईएस्ट ऑनर है और ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नामीबिया कंट्री की जो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट है नेतुम्बो नंदी नदेतवहा, उनके द्वारा मोदी जी को इस अवार्ड से ऑनर किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू डेवलप द लार्जेस्ट जंगल सफारी इन एशिया। एशिया का देखिए सबसे बड़ा जो जंगल सफारी है इसको विकसित करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? हरियाणा स्टेट। तो सफारी जो है ये लोकेटेड कहाँ पे होगी? अरावली हिल्स में, एंड ये लगभग 10,000 एकड़्स में के जो एरिया है उसको ये पूरा कवर करेगी। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? स्टेट में इको टूरिज्म जो है उसको बूस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकंबरी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया शाकंबरी महोत्सव? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, अभी रिसेंटली BMW ग्रुप इंडिया के नए प्रेसिडेंट और CEO कौन इलेक्ट हुए? इनका जो टर्म है 1 सितंबर से शुरू होगा। BMW ग्रुप इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हरदीप सिंह बराड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वर रिसेंटली conferred upon प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय ब्राजील। तो अभी रिसेंटली मोदी जी को ब्राजील देश के हाईएस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, एंड इसका नाम क्या है अवार्ड का? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। तो ये जो अवार्ड है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनाकियो लूला डी सिल्वा के द्वारा प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ना, देखो ये किसने लिखी है? ऑथर है BS रवि। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है, एंड इसकी थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिली दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इस बार की जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज विल बी देयर इन द यूरोजोन आफ्टर बुल्गारिया ज्वाइन। बुल्गारिया को मिलाकर देखिए इसमें जो टोटल सदस्य देश हो गए हैं वो है 21। तो बुल्गारिया ने ऑफिशियली देखिए अपनी नेशनल करेंसी को, जो कि पहले क्या थी यहाँ पे लीव, यहाँ की नेशनल करेंसी थी, बट इसको उन्होंने यूरो से जो है रिप्लेस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हेल्थ एजेंसी हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर मलेरिया ड्रग फॉर न्यूबॉर्न। तो जो न्यूबॉर्न है, जो नवजात शिशु है, उनके लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने। स्विट्जरलैंड की जो मेडिकल अथॉरिटी है स्विस मेडिक, उन्होंने इस नई मलेरिया वैक्सीन को जो है अप्रूवल दिया है। तो ये जो मेडिसिन इसको देखिए क्रिएट किसने किया है? नोवार्टिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन रांची। रांची में आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर अमित शाह ने। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी इंडक्टेड फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल, जिसे बिल्ड किया है किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत ये शामिल किया गया, इसका नाम क्या रखा है? निस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यंग एंटरप्रेन्योर स्कीम टू टीच बिजनेस स्किल इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम 2026। युवा उद्यमी योजना ये भी रिसेंटली पंजाब सरकार ने लॉन्च की। पर्पस क्या है देखिए कि जो 11th और 12th क्लास के देखिए स्टूडेंट है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको बिजनेस मार्केटिंग स्किल के बारे में एजुकेट करना, उनको इंट्रोड्यूस कराना। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना। ये शुरू किसने की है?
आंसर इज पंजाब गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स अब इस योजना की बात करें तो इसमें देखिए जो फैमिली है उनको 10 लाख रुपए पर एनम, एक साल में देखिए 10 लाख रुपए तक का उनको कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया गया। तो फ्रेंड्स आज के हमारे देखिए जो वीकली करंट अफेयर्स के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। लास्टली फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो देखिए आज के क्वेश्चंस में पहला है किस कंट्री ने अभी 17th ब्रिक्स समिट जो है इसकी मेजबानी की। ठीक है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए किस इंडियन स्टेट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू किया। थर्ड क्वेश्चन देखिए हु वाज ऑनर्ड विद द की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी, ये जो है ये एक अवार्ड का नाम है, ये किसे दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग हमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो सभी बुक्स आपको कहाँ पर मिलेंगी, www.raviaditipublication.com। एंड अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करती है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibooksPDF.com। तो रवि सर की यहाँ पे इम्पोर्टेंट ई बुक्स को आप लोग यहाँ से परचेज कर सकती हैं। तो आज का फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सो कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।